और दिन भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं बात्रा। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक के सुर्खियों पर। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने की वर्चुअल बैठक, कहीं पर भी रक्त की कमी ना हो, इस पर लिया निर्णय। कोरोना व बारिश के कारण फीका पड़ा रजो संक्रांति, नहीं लगे कहीं झूले। और मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के मामले ने पकड़ा तूल, संचालक व उसकी पत्नी की गिरफ्तारी की बढ़ी मांग। विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर खास महल सदर अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का ऑनलाइन उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी उपस्थित रहे। वहीं खास महल सदर अस्पताल में ऑनलाइन उद्घाटन समारोह कार्यक्रम में जमशेदपुर के उपायुक्त सूरज कुमार, जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी, पोटका विधायक संजीव सरदार, घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. लाल, जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह आदि कई मुख्य लोग इस ऑनलाइन शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि रक्तदान महादान है, इसलिए सभी लोगों को रक्तदान करना चाहिए ताकि हर जरूरतमंदों को समय पर रक्त मिल सके। आज विश्व रक्तदान दिवस के दिन जो लोग रक्तदान किए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा महत्वपूर्ण जिससे हमारी जीवन चक्र चलती है, इसको दान करने के लिए जितने भी लोगों को धन्यवाद दिया जाए बहुत कम होगा। दुनिया में मानव शरीर के कई हिस्से मशीन के भी बन चुके हैं। अभी तक मैं समझता हूं कि ब्लड का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है और आज के दिन में इसीलिए रक्तदान को महादान भी कहा जाता है। वहीं मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त सूरज कुमार और विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट खुलने से आम जनता को काफी फायदा होगा। यह मुख्यमंत्री के द्वारा एक अच्छी पहल है। आज विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर पूर्वी सिंहभूम जिला की ओर से मैं समस्त रक्तदाताओं को आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके प्रयास से कई बहुमूल्य जीवन जो है वो बच रहे हैं। हम लोगों की लगातार प्रयास है कि माननीय मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री के डायरेक्शन में हम लोग जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसमें सुधार करते जाएं। इसी क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 6 जिलों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट के जो है शिलान्यास किया गया है। उसमें से पूर्वी सिंहभूम जिला भी एक है। यहाँ पे आज हम लोग ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर जो है उसकी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किए हैं और इसी में आज सदर हॉस्पिटल जो है इस कड़ी में जुड़ गया है कि अब यहाँ पे ब्लड कंपोनेंट का सेपरेशन जो है होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा एक निष्ठा ऐप का भी उद्घाटन किया गया है, जो कि USAID के द्वारा सपोर्टेड है। उस ऐप में जो 4 जिले हैं जहाँ पे कोविड के पेशेंट का लोड ज़्यादा था, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, रांची एवं धनबाद जिला, उसमें ये ऐप जो है जो व्यक्ति कोविड से उबर चुके हैं और उसके बाद कोई हेल्थ रिलेटेड डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं उसको ट्रैक करेगा, फ्री कंसल्टेशन एवं फ्री मेडिकेशन उपलब्ध कराएगा और ये हम लोगों को एक बहुत ही मददगार साबित होगा। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं राज्य के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय हेमंत सोरेन जी को। आज विश्व रक्तदान दिवस के शुभ अवसर पर हमारे 6 जिला में जहाँ आम जनता को ब्लड की आवश्यकता होती थी, कमी होती थी, उस कमी को पूरा करने के लिए आज 6 जिला में जो उस ब्लड बैंक का उद्घाटन किए हैं और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से काम करते हैं, 2013 से 2014 के बीच में सरकार में थे तो उन्होंने एक इतना बड़ा लंबा लकीर खींचा कि उस लकीर को कोई पार नहीं कर पाए, जितने भी मुख्यमंत्री। और आज अभी तो 5 साल का समय है। हमें लगता है कि राज्य के जनता के लिए 5 साल में इतनी बड़ी लकीर
राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी जो खींचेंगे, हमें लगता है कि उस लकीर को कोई छोटा नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा राजहित में काम करना उनकी प्राथमिकता है और उनको आदर्श मानते हुए उनके रास्ते पर चलकर हम लोग अपने विधानसभा क्षेत्र में गरीब तबके के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हर सुविधा मुहैया कराने का हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहें। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज कोल्हान क्षेत्रों में जमकर हुई बारिश। वहीं जमशेदपुर, सरायकेला, चाईबासा समेत पूरे कोल्हान क्षेत्रों में जमकर घंटों बारिश हुई, तो कहीं बारिश रुक रुक कर हुई। बताया जा रहा है कि इस बारिश से किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। किसान आसानी से अब खेतों में हल जोत सकेंगे। वहीं इस बारिश से किसान काफ़ी खुश नजर आए। जमशेदपुर के टेल्को खडंगा झाड़ स्थित मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट से भागी नाबालिग युवतियों के खुलासे के बाद से फरार चल रहे संचालक हरपाल सिंह और उनकी पत्नी CWUC अध्यक्ष पुष्पा तिर्की को गिरफ्तार करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। भाजपा, आजसू सहित स्थानीय लोगों ने जमशेदपुर जिला प्रशासन और सरकार से दोनों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की है। आजसू केंद्रीय कार्य समिति सदस्य चंद्रगुप्त सिंह ने मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने एवं फरार संचालक हरपाल सिंह और CWUC अध्यक्ष पुष्पा तिर्की को अविलंब गिरफ्तार किए जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट में जिस तरह से अनैतिक कार्य संचालित हो रहे थे वह अत्यंत ही निंदनीय है। सरकार और जिला प्रशासन को ऐसे मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। वहीं पिछले दिनों सुभाष पाल की गिरफ्तारी पर भी उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कानून व्यवस्था की तुलना अंग्रेजी हुकूमत से की है। उन्होंने सुभाष पाल को निर्दोष बताया और कहा जिस जेल में होना चाहिए वह खुलेआम घूम रहा है और जो निर्दोष था उसे सलाखों के पीछे भेजा गया है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि मनोज गुप्ता ने भी मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट प्रकरण की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए ट्रस्ट के संचालकों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। साथ ही चेतावनी दिया है कि अगर दोनों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो जनता सड़क पर उतरने को बाध्य हो जाएगी। उधर मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के सभी बच्चों को पटमदा बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। हालांकि अभी भी 2 बच्चे गायब हैं, जिसकी तलाश जारी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट की 2 नाबालिग छात्राओं ने संचालक हरपाल सिंह पर अनैतिक कार्य के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है। सही नहीं है कि अभी जो मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट जो है उसमें बहुत सी गड़बड़ियां आपको सामने आई। उस गड़बड़िया को हमारे पुलिस प्रशासन या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा या सरकार के द्वारा उसको सही रूप की जांच होनी चाहिए। बहुत से हमारी सामाजिक सेवकों ने इस पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के सरजू राय में घाटशिला के विधायक आप रामदास सोरेन ने, आजसू पार्टी के हमारे ओबीसी के जो जिला के सचिव हैं हमारे मनोज गुप्ता जी, इन्होंने अनेकों बार पत्राचार किए हैं एसपी को, डीसी को, अनेक अधिकारियों को, लेकिन उस पर सरकार का ध्यान नहीं गया, पुलिस प्रशासन का ध्यान नहीं गया, इस जिला के डीसी प्रशासनिक अधिकारी का ध्यान नहीं गया। तब बाध्य होकर के हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर ये हम जानकारी देना चाहते हैं सरकार को और पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों को कि आप लोग इस विषय पर ध्यान दें। महिलाओं पर अत्याचार हो रही है, बच्चों पर अत्याचार हो रही है, इतनी बड़ी अत्याचार अन्याय के बाद भी सरकार चुप्पी साधी हुई है। यह संदेहजनक बातें हमारे सामने प्रकट हो रही है। ये संदेह की बात है। क्यों ऐसी घटनाएं घटने के बाद उसमें जांच भी हो, जांच में दोषी ही लोग पाए गए हैं, अभी भागत फिरे हुए। एक लड़का जो है सो उसका सागर पाल जो है उसको इन लोगों को द्वारा फंसाया गया जेल में। जो गलती करे वे खुलेआम घूमे, जो निर्दोष हो उसको जेल भेजा जाए। ये अत्याचार अन्याय, जितना अत्याचार अन्याय जो है अंग्रेजों ने भारतवासियों पर नहीं किया था,
लेकिन इस समय में अत्याचार अन्याय हो रही है। इसलिए मैं सरकार से बार बार आग्रह करता हूँ, मैं पुलिस पदाधिकारियों से आग्रह करता हूँ, प्रशासनिक पदाधिकारियों से आग्रह करता हूँ कि इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान दें, नहीं तो बाध्य होकर के यहाँ की जनताएं न रोड पर उतरेगी, डीसी महोदय का कार्यालय का घेराव करेगी। कोरोना का कोई ध्यान हम लोग नहीं मानेंगे जब इन लोगों के द्वारा अत्याचार अन्याय होगी तो। और अब बात करेंगे रोज़ो संक्रांति की। विदित हो कि रोज़ो संक्रांति कोल्हान के साथ साथ ओडिशा का राज्य स्तरीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार को विशेषकर आदिवासी समुदाय के लोग बहुत ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाते हैं। रोज़ो संक्रांति प्रत्येक वर्ष जून माह के 14 या 15 तारीख को ही मनाया जाता है। इस पर्व में मुख्यतः समुदाय के लोग झूला झूलकर पर्व को मनाते हैं तथा समुदाय के तमाम लोगों को अच्छे अनाज होने के लिए एक दूसरे को बधाई भी देते हैं एवं समुदाय के सभी लोग अपने अपने घरों में अपने कुल देवी देवताओं का पूजा अर्चना करने के बाद गांव की युवती और महिलाएं सामूहिक रूप से गांव में ही किसी बड़े वृक्ष पर झूला झूलकर पर्व का आनंद उठाती हैं एवं झूलते वक्त संगीत की घटा छा जाती है। इस त्योहार को मनाने में समुदाय के सभी लोगों का भागीदारी एवं सहयोग रहता है, जिसमें किशोर, युवा एवं वृद्ध सभी का सहयोग और हर्षोल्लास के साथ पर्व को मनाते हैं। स्थानीय स्तर में हरिणा का मंदिर एवं हरिणा पर्व काफ़ी चर्चित है, लेकिन इस वर्ष कोरोना के चलते शायद इस बार बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ नहीं है और गांव-गांव में झूला भी देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे पहले आपको हैप्पी रोज़ो। और जैसे कि हम इस फेस्टिवल में हम लड़कियां सजते हैं और नए कपड़े पहनते हैं और तरह तरह के घर में पकवान बनते हैं और हम खाते हैं और हम झूले भी झूलते हैं, पर इस बारिश के कारण हम झूले नहीं लगा पाए हैं, इसके वजह से हम नहीं झूल पा रहे हैं। और हम हरिना मंदिर जाते हैं और वहाँ हम झूला झूलते हैं, पर लॉकडाउन के कारण वहाँ भी हम नहीं जा पा रहे हैं और अब हम घर ही में हैं। झारखंड के तरबूज किसानों पर दोहरी मार पड़ी है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण ना तो यह अपनी तरबूज को लेकर बाजार तक जा पाएँ और ना ही व्यापारी ही इन तक पहुंच पाएँ, जिसके कारण इनके फसल खेतों में ही रह गए। वहीं अगर यह कुछ उम्मीद भी रखते तो चक्रवाती तूफान यास ने इनकी उम्मीदें ही छीन ली। ऐसे में रांची विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास करने के बाद खेती को अपना रोजगार बनाने वाले रंजन कुमार अपनी तरबूज की फसल को बेच नहीं पाए, जिस कारण उन्होंने ठाना कि यह सभी तरबूज व निःशुल्क एसआरसी को दे देंगे। लेकिन सिख रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर प्रेम कुमार सहित अधिकारियों ने बाजार के मूल्य में उनकी फसल को खरीद लिया, जो कि अपने आप में ही बड़ी बात है। और यहाँ आपको बताते चलें कि सनातन धर्म की पौराणिक कथाओं रामायण महाभारत को केवल भारत ही नहीं बल्कि सऊदी अरब के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है, जिसके कारण अब वहां के बच्चे भी भारतीय संस्कृति को जानेंगे। बताते चले कि सऊदी अरब में शिक्षा के क्षेत्र में विज़न 2030 लॉन्च किया गया है, जिसके तहत वहां के बच्चों को अन्य देशों की संस्कृति के बारे में भी पढ़ाया जा रहा है, ताकि वह विभिन्न संस्कृतियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सके। बता दें कि सऊदी अरब के पाठ्यक्रम में महाभारत रामायण के अलावा अंग्रेजी को भी अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना काल में मीडिया जगत को बहुत क्षति पहुंची, क्योंकि कई दिग्गज पत्रकार इस कोरोना काल के गाल में समा गए। इसी कड़ी में एबीपी के यूपी प्रतापगढ़ के गंगा के संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाना एक चिंता का विषय है, क्योंकि 2 दिन पहले ही उन्होंने अपनी हत्या की आशंका जताई थी, जहां उन्होंने प्रतापगढ़ जोन के एडीसी को पत्र लिखकर शराब माफियाओं के हाथों अपनी हत्या की आशंका जताई थी। लेकिन अब दुख की बात यह है कि सुलभ की मौत की वजह सड़क हादसा बताया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही।